प्रवीण जी, जैसे आपने बोला कि एफडीआई के बिना गुजारा भी नहीं है, मॉडर्न 21वीं शताब्दी है, बट अब ई कॉमर्स कंपनीज एफडीआई लेकर के आई हैं, तो आपका अगर नहीं एक मिनट क्या लाई है? एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए? ग्राउंड पर होनी चाहिए। ग्राउंड पर होनी चाहिए। किस काम के लिए होनी चाहिए? ग्राउंड पे कब होगी? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे जी। वही तो इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी जी। ये सारी कंपनी एफडीआई ला करके कैश बर्न कर रही है। ये जो ला रही है ये एफडीआई नहीं है। एफडीआई का मतलब है कि विदेशी पैसा भारत में आए, भारत की जमीन पर लगे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, पुल बनाए, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को ठीक करे। अगर मान लीजिए आप कमर्शियल कंपनी है तो आप डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रोवाइज कीजिए, आप लॉजिस्टिक को इम्प्रोवाइज कीजिए, आप वेयर हाउसिंग को इम्प्रोवाइज कीजिए। तो वो तो आपने कुछ किया नहीं। आपने क्या किया कि आप एफडीआई लेकर के आए और आपने 10 रुपए का माल 6 रुपए में बेचा। तो यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। वेयर हाउस भी तो लगाते हैं, वेयर हाउस भी लगाते हैं, लॉजिस्टिकल। नहीं। अगर मान लीजिए वेयर हाउस लगाया तो फिर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट क्यों? अगर आज मान लीजिए मैं एक वेयर हाउस लगाता हूँ तो इसका मतलब मेरे स्टैंडर्ड तो सेम रहेंगे ना। XYZ कोई भी आ जाए, कानूनन ये वेयर हाउस बना नहीं सकते। चलिए इन्होंने वो अपनी कोई भी ऑफशूट कंपनी के नाम से वेयर हाउस बना लिया, तो उसके बाद जो इनके प्रोफेशनल सेलर है उनको तो हर चीज में डिस्काउंट है, उनका तो माल फ्री में भी रखा जाएगा वेयर हाउस में। और जो बाकी लोग हैं उनसे लिस्टिंग के पैसे भी मांगेंगे, वेयर हाउसिंग के पैसे भी मांगेंगे। अगर ये लॉजिस्टिक 3 रुपए केजी मान लो लेते हैं अपने सेलर से, तो दूसरे सेलर से 8 रुपए केजी लेंगे। तो अगर आप इनकी पिछले 10 सालों की लिस्ट उठा करके देख लो और आप इनसे कहो कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे फर्स्ट 30 सेलर कौन है, आपको जान के ताज्जुब होगा 95% लिस्ट आपको सेम मिलेगी। जबकि वो क्लेम करते हैं, एक कंपनी क्लेम करती है मेरे पास 5 लाख सेलर है। तो 5 लाख सेलर में 10 साल में वो 30 ही आपकी उसमार है। तो जो सर्च का एल्गोरिथम है उसको वो मैनिपुलेट नहीं करते, उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो आप सर्च के एल्गोरिथम को मैनिपुलेट करोगे। डाटा सॉवरेन वेल्थ है, डाटा का आप मिसयूज करते हो, डाटा आप अपने दूसरी कंट्री में रखते हो। क्यों रखते हो कि आप मेरे देश का डाटा, और उसके बाद डाटा बेचते हो आप। ये जो आपके पास भी फोन तो दिन में आते होंगे, लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, आपने दिया किसी को कि मुझे लोन चाहिए, और अब तो ऐसी ही बता रही है कि आपने लोन मांगा था और आपका लोन पास कर दिया। कॉल आया था कि आप लोन कंज्यूम कर चुके हैं, आप बताइए और पैसा लौटाइए। तो ये जो डाटा फजिंग है ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल अपराध है और ये सारी कंपनियां वो कर रही हैं।